हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं ये प्याज के छिलकों की खाद बनानी बताऊंगी आपको। ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही ताकतवर खाद रहती है। तो ये खाद हमें ज़रूर बनानी चाहिए बिना पैसे की। और हमारे पौधे के लिए इतनी बढ़िया खाद रहेगी जो कि हमें वैसी खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और बिना पैसे की। और ये देखो, चाय की पत्ती है, ये भी डालूँगी मैं। और ये जो है ये गुड़ है और ये बेसन है। तो ये सब चीज़ मिलाकर मैं कैसे बनाती हूँ आप लोग देखना। और ये 15 दिन में खाद तैयार हो जाएगी। फिर 15 दिन के बाद में आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे जल्दी तैयार होती है। तो दोस्तों, हमें तरह तरह के प्याज के छिलके हैं या फिर आलू के छिलके हैं, तो हमें उनकी भी खाद बना कर तैयार रखनी चाहिए। वो ये मार्केट से हम खाद लाएंगे, वही डालेंगे। तो हम छत पर इतनी खाद भी कहाँ से लाएंगे? तो बहुत ही महंगी पड़ जाती है। तो इसलिए हमें प्याज के छिलके हों, आलू के, केले के, तो हमारे पौधों में फल फूल आने में बहुत ही मदद होती है इनकी। और ढेरों सारे टोकरी भर भर के फल और फूल आते हैं और सब्जी आती है। तो इसलिए हमें ये खाद बनानी ज़रूरी है। तो ये जो है ये मेरे गमले की मिट्टी है। इससे पहले मैं नीचे गमले की मिट्टी डालूँगी। ये पहले हम नीचे थोड़ी ये मिट्टी डालेंगे ताकि इनका जो लिक्विड जाएगा तो ये मिट्टी सोख लेगी, हमारा ये वेस्ट नहीं जाएगा। या फिर हम नीचे छेद करेंगे, मैंने इसमें छेद नहीं करा है। या फिर हम नीचे छेद करेंगे तो वो नीचे कुछ बर्तन रखकर उसमें लिक्विड जाता रहेगा। लेकिन मैं छेद नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही जो ये मिट्टी है जब मैं इनमें ये डालूँगी तो ये सोख लेगी। तो ये नीचे हमें मिट्टी ऐसे सूखी मिट्टी डालनी है। अब हम इसमें दोस्तों ये है, ये प्याज के छिलके डालेंगे। ये देखो, ये इस तरह से ये डाल दिए हमने। अब इसमें हम थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, दो चम्मच। उससे क्या होगा कि हमारी जल्दी ये खाद बनने में मदद होएगी। देखो ये 1 चम्मच ये डाल दी मैंने, बस 1 चम्मच डालनी है। अब उसके बाद में हम डालेंगे चाय की पत्ती। ये देखो, 1 मुट्ठी चाय की पत्ती डाली। ये चाय की पत्ती से ही फल फूल आने में बहुत ही मदद मिलती है, बहुत ही अच्छी खाद है। अब ये फिर प्याज के छिलके डालेंगे हम ऐसे इस तरह से। अब इसके बाद में फिर हम चाय की पत्ती डालेंगे ये इस तरह से। अब फिर 1 चम्मच फिर वर्मी कंपोस्ट डालेंगे हम। ये वाली है वर्मी कंपोस्ट, ये 1 ही चम्मच डालनी है, ज़्यादा नहीं। ये भी इसमें यही है जो है मिट्टी खाद बनाने में जो वो है हमारे कीटाणु, वो इसमें जल्दी उत्पन्न हो जाएंगे और जल्दी खाद बनने में तैयार हो जाएगी। अब ये जो है बेसन भी, अब हमने आधा डिब्बा भर लिया है, 1 चम्मच हम बेसन भी डालेंगे। और ये जो है नीचे हम ये गुड़ की डली भी डाल सकते हैं एक, ये सब घुल जाएगा। ये हमने डाल दी। अब उसके बाद फिर हम प्याज के छिलके डालेंगे। ये प्याज के छिलके डाले, फिर 1 मुट्ठी चाय की पत्ती। तो इस तरह से हम डालते जाएंगे। अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे पहले थोड़ी। ये गमले की निकाल कर रख रखी थी मैंने, क्योंकि इनमें केंचुए वगैरह होते हैं, छोटे छोटे उनके अंडे होते हैं, तो जल्दी कंपोस्ट होने में मदद मिलती है। अब इसमें फिर हम 1 चम्मच ये खाद डालेंगे। तो दोस्तों, पौधे में इतने फूल आएंगे हमारे, इसे 1 मुट्ठी डालने से ही इतने, क्योंकि इसमें जो हमने प्याज के छिलके डाले हैं और ये चाय पत्ती का वो डाला है, तो ये रहा। फिर इसमें वर्मी कंपोस्ट डाली है, तो ये खाद इतनी बढ़िया होगी जो कि इतने फल और फूल आएंगे। तो जब ये खाद डालूंगी मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी बढ़िया इतनी ताकतवर खाद होती है ये प्याज की कि बहुत ही, इससे अच्छी खाद कोई और नहीं मिलेगी आपको। ये जो है ये थोड़ा गुड़ फोड़ के डाल देना है, वैसे घोल के भी डाल सकते हैं हम, लेकिन मैं ऐसे ही डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा, सब घुल जाता है ये।
फिर हम ये डालेंगे। तो इस तरह से हम डालते जाएंगे। अभी मैं ये डालकर सारी, ये जैसे मैंने डाली है ऐसे ही डालकर अभी दिखाती हूँ। ये जो है मैंने थोड़ी 1 चम्मच राख भी डाली है इसमें खाद में, और ये उपले थे मैंने ये फोड़ के ये भी डाले हैं। इससे हमारे पौधे को नाइट्रोजन मिलेगा, सारी ही चीज़ें कैल्शियम, नाइट्रोजन और सारे पोषक तत्व मिलेंगे, इसलिए मैंने ये थोड़ा उपले का ये भी डाल दिया है। ये मेरे पास आलू के छिलके वगैरह रखे थे, थोड़े से ये डाल देती हूँ। क्योंकि इसी में कंपोस्ट हो जाएंगे, ये फिर अलग से रखे रहेंगे। कोई भी हो, ये वर्मी कंपोस्ट कोई भी हो, लीव कंपोस्ट हो, रसोई की छिलकों से बनी हुई कंपोस्ट हो, तो वो हम डाल सकते हैं। ये हम उसके लिए कर रहे हैं ताकि जल्दी ये खाद बन जाए, तो उसके लिए डाला है हमने। और जो ये चाय की पत्ती है मैं सारी डाल देती हूँ। मैं ऐसे चाय की पत्ती जो है धो धो कर रख लेती हूँ, और पौधे में डालने के काम आती है, और हमारे पौधे को काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, और सारे ही ये न्यूट्रिशन का काम करते हैं। ये महंगी खाद लाने से, और फिर इतने सारे देखो पौधे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो पूरी छत पे मेरे पौधे लगे हुए हैं। ये देखो, आपको यहीं से बैठे बैठे मैं दिखाती हूँ। बादल देखो कितने अच्छे हो रहे हैं। चारों तरफ देखो, फल के भी हैं, सब्जी के भी हैं, ये भिंडी वगैरह लगी हुई हैं, मिर्ची लगी हुई हैं। ये देखो बैंगन के लग रहे हैं, नींबू के लग रहे हैं। ये रे इसमें डालूँगी मैं, क्योंकि इसमें ये नींबू जो फट रहा है अगर इस तरह का हो तो फिर हमें ये खाद डालनी चाहिए। इसे कैल्शियम की ज़रूरत है, मैं कैल्शियम के लिए इसमें बोन मील डालूँगी। आपको भी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ कि पौधे हमारे कैसे हष्ट पुष्ट रहेंगे और कैसे भरपूर है। ये देखो जाल में जो है इसमें काफ़ी पौधे लगे हुए हैं सब्जियों के। बंदरों की वजह से मैं जाल के अंदर रखती हूँ। तो अब हमने ये प्याज ये डाल दिया है। अब इसके बाद में जब ये नीचे ये 8 दिन में फिर आप देखोगे नीचे बैठ जाएंगे, इतने ही और प्याज के छिलके तैयार हो जाएंगे, या आलू के छिलके भी डाल सकते हो। इस तरह से मिट्टी डाल दी है। मैं थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और डाल रही हूँ। ये डल गई है। ये देखो इतना भर गया है। अब जब और छिलके वगैरह हो जाएं तो इसमें आप आलू के भी डाल सकते हो, केले के भी डाल सकते हो। इसे हमें ऐसे ढक देनी है, या फिर गत्ता हो या कागज़ हो वो भी, उससे भी आप रख सकते हैं। जो इसमें ये लिक्विड ये आता है तो वो सोख लेता है, ये लिक्विड पानी आता है। ये हमने डाल दिया है। ये पत्थर वगैरह हो कोई तो हटा देना है। अब ये देखो, ये मैंने घोल लिया है, गुड़ भी बेसन भी, और ये जो है इस तरह से डालना धीरे धीरे, ताकि ऊपर से ये सारी मिट्टी गीली हो जाए। बस इतना काफ़ी है। और ये जो है ये मट्ठे का पानी है, इसे मैंने कर रखा है। ये देखो, आपको पास से दिखाती, दिख रहा हो तो, इस वाइट जो दिख रहा है, तो इससे भी बहुत जल्दी हमारी खाद जो तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से ही आप भी खाद बनाना। तो जो मैंने ये चीज़ डाली है बहुत जल्दी इसमें केंचुए वगैरह हो जाएंगे, तो उससे हमारी खाद बहुत जल्दी तैयार होएगी। दोस्तों, हमारी जो खाद बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।